अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, होप यू वेल एंड गुड। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में जितने भी डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बीएससी ऑनर्स डेयरी टेक्नोलॉजी में की है, तो उनके हवाले से उनकी डिग्री के ये सारे एमसीक्यूज़ हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, ये देखो आप लोग, ये जितने भी आप लोगों ने डेयरी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड 4 साल डिग्री पूरी में जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, ठीक है, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो। डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट जितने भी हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी में सीट्स आती हैं, इधर उधर डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट की सीट आती हैं। आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अप्लाई करते हो, एमफिल का टेस्ट देते हो, पीएचडी का टेस्ट होता है। तो आपको पता है कि एमसीक्यूज़ कहाँ कहाँ पे यूज़ करने हैं, और हर किस्म के एग्जाम्स के लिए ये जो एमसीक्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये जितनी डिग्री में आप लोगों ने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, ये सारे के सारे डेयरी टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट हैं। इनके एमसीक्यूज़ हैं, मैं आपको वन बाय वन का खोल के इनको चेक भी करवा देता हूँ। ये साथ जो है वो मैंने स्टडी स्कीम जो है वो मैंने अटैच कर दी है इसी फोल्डर में। ये स्टडी स्कीम है, मतलब इसमें ये सारे सब्जेक्ट हैं। इसमें जो है वो आइसक्रीम, फ्रोजन डेजर्ट क्या है, मतलब एंड फ्रोजन कंडेंस्ड एंड ड्राई मिल्क प्रोडक्ट्स, सेंसरी वैल्यूएशन, डेयरी प्लांट मशीनरी, फूड लॉज एंड रेगुलेशंस, फूड इंजीनियरिंग, माइक्रोबियोलॉजी, डेयरी बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी माइक्रोबियोलॉजी, हीट ट्रांसफर एंड रेफ्रिजरेशन, ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट्स, इंट्रोडक्शन टू लैक्टेशन बायोलॉजी, केमिस्ट्री ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, milk processing and technology, introduction to microbiology, principle of biochemistry, introduction to livestock production, introduction to food and nutrition, introduction to dairy technology। ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सारे के सारे ये सारे एमसीक्यूज उनकी फाइल्स हैं। मैं वन बाय वन करके आप लोगों को ये चेक करवा देता हूँ। फ़र्ज़ करो फर्स्ट के ऊपर जो है वो मैं खोल रहा हूँ बाय प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, बाय प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, ये भी डेयरी टेक्नोलॉजी का एक सब्जेक्ट है। ये सारे के सारे उसके एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, ये हर सब्जेक्ट के मैंने 200, 250, 300 एमसीक्यूज़ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रेपिटेटिव, मोस्ट जो वार्डली जो एमसीक्यूज़ आते हैं, मतलब मोस्टली जिन एमसीक्यूज़ से पेपर आता है, जो एमसीक्यूज़ रिपीट होते हैं, जो एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर के हैं, जो एमसीक्यूज़ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई होते तैयार होते हैं, जो पीपीएससी के एग्ज़ाम में, कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, कोई भी आप लोगों का पेपर है, तो उस हवाले से जितने भी एमसीक्यूज़ आने हैं वो सारे के सारे इन्हीं में से आने हैं, क्योंकि ये तकरीबन जो है वो 5000 एमसीक्यूज़ से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ बनते हैं। ठीक है, तो कोई भी मतलब हम लोगों ने कोई टॉपिक नहीं कुछ छोड़ा, कोई मतलब कुछ कोई लाइन नहीं छोड़ी बुक्स की जिसमें से एमसीक्यूज़ ना बनाया हो। तो ये एक सब्जेक्ट हो गया। मैं आप लोगों को कुछ 5-6 सब्जेक्ट भी इसमें से जो है वो दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं डेयरी माइक्रोबियोलॉजी। तो डेयरी माइक्रोबियोलॉजी के लिहाज से ये एमसीक्यूज़ हैं, ये आप लोग इनको देख सकते हो। मैं वन बाय वन आपको कुछ एक दो इसमें से पढ़ के भी दिखा देता हूँ। जैसे विच बैक्टीरियम कॉजेज स्वीट कर्डलिंग ऑफ द मिल्क ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। साथ ही आंसर जो है वो मेंशन कर दिए हैं सेपरेटली। फॉस्फोटेज टेस्ट इज़ यूज टू कन्फर्म पास्चराइजेशन एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ हैं। मैं आप लोगों को बीच में से कुछ कुछ पढ़ के भी दिखा रहा हूँ। तो ये क्वालिटी है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि एमसीक्यूज़ की जो है वो क्वालिटी क्या है, और इनकी जो है वो किस तरह ये किस तरह के क्वेश्चन जो है वो ऐड किए गए हैं। अगेन मैं फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट का सब्जेक्ट खोल लेता हूँ यहाँ पे। ये फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट है, इसके एमसीक्यूज़ है। मैं आप लोगों को इसमें से भी जो है वो कुछ एमसीक्यूज़ जो है वो पढ़ के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप लोग नीचे आ जाओ, विच फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट इज़ ट्रेडिशनली मेड यूजिंग कैमल मिल्क, तो इसका क्या है, लेबन। ठीक है, ये कुछ एमसीक्यूज़ मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ द एमसीक्यूज़। इससे आप लोगों को जो है वो आइडिया हो जाता है चीज़ों का, बंदे को पता चल जाता है कि एमसीक्यूज़ किस तरह के हैं, किस नौइयत के हैं, किस टाइप के हैं। अच्छा, उसके अलावा मज़ीद जो है वो मैं आप लोगों को एमसीक्यूज़ जो है वो कुछ और भी नीचे ये सब्जेक्ट आप लोग गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13, और नीचे ये भी, मतलब ये एमसीक्यूज़ कहाँ तक जाते हैं आप लोग इनका अंडरस्टैंड कर सकते हो। बड़ी मुश्किल के साथ, बड़ी मेहनत के साथ जो है वो ये एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं। जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू फूड केमिस्ट्री की हम लोग बात कर लें, मैं थोड़ा इसको जो है वो सही भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इंट्रोडक्शन टू फूड केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज़ जो है वो ऐड किए गए हैं। सब्जेक्ट को ज़रा हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा जी, ये नीचे आ जाओ आप लोग यहाँ पे, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ मिल और रिएक्शन प्रोडक्ट, तो ये क्या है जी, इंजाइम। नीचे आ जाओ, व्हाट इज़ द मेन एनर्जी सोर्स ऑफ ह्यूमन, कार्बोहाइड्रेट्स। नीचे आ जाओ, विच फैटी एसिड हैज़ डबल बॉन्ड, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। विच मेथड इज़ यूज्ड टू मेजर प्रोटीन कंसनट्रेशन, तो जेडाल मेथड। मतलब ये आप लोग एमसीक्यूज़ भी देख सकते हो, इनकी क्वालिटी भी चेक कर सकते हो, और एक एक चीज़ आपको मतलब पता चल सकती है यहाँ से।
नीचे आ जाते हैं यहाँ पे अगेन इंट्रोडक्शन टू लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, उसके एमसीक्यूज हम लोग थोड़े देख लेते हैं, उसके उस सब्जेक्ट के हवाले से देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर डीवर्मिंग लाइफ स्टॉक, कंट्रोल इंटरनल पैरासाइट्स। नीचे आ जाओ, विच गैस इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन दी ह्यूमन ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, बी मेथेन। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज है, यहाँ पे ये साथ स्टडी स्कीम भी अटैच कर दी है। और स्टडी स्कीम में जितने भी एचईसी की तरफ से आप लोगों ने डिग्री पूरी में सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज निकाल के ये यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, अगर आप में से किसी को भी ये एमसीक्यूज चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सअप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसकी माइनर सी प्राइस रखी हुई है, जिस भाई को भी चाहिए, मतलब जिस स्टूडेंट को भी चाहिए, इनको लाजमी तैयार करना। ठीक है, बड़ी सारी सीट्स आती हैं, अगर आप लोग जो है वो इन एमसीक्यूज को तैयार कर लोगे, पेपर पास हो जाएगा, कोई अच्छी जॉब हो जाएगी, कोई अच्छी स्कॉलरशिप लग जाएगी। क्योंकि इसके ऊपर जो है मैं अगेन कुछ सब्जेक्ट है जैसे क्वालिटी एश्योरेंस इन फूड इंडस्ट्री है, ये सब्जेक्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अक्सर इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। व्हाट डज GFSI स्टैंड फॉर। ठीक है, तो इसका ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव, मतलब इस तरह की भी मतलब स्टैंड, मतलब कोई एमसीक्यूज छोड़ा नहीं है हम लोगों ने। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज हैं, आप लोगों को ये मतलब अब सारा समझ भी आ रही होगी हर चीज़ की। तो अगर किसी को चाहिए मुझे व्हाट्सअप के ऊपर जो है वो मैसेज करो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपना व्हाट्सअप नंबर जो है वो ऐड कर दिया है, स्क्रीन के ऊपर भी आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर जो है वो नज़र आ रहा है 0315 821 36 31। ठीक है, इस नंबर के ऊपर आप लोग जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एमसीक्यू चाहिए तो कॉन्टैक्ट करो, वीडियो को लाइक करो, बस मेहनत करो, इसके अलावा कोई हल नहीं है। मेहनत का कोई मुतबादिल नहीं है, मेहनत नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, दिन में कम से कम आप लोग अगर जॉबलेस हो, जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं कर रहे, स्ट्रगल कर रहे हो, 16 घंटे काम करो। 16 घंटे जब तक आप लोग दूसरे लोगों से ज़्यादा काम नहीं करोगे, आप लोगों की किसी किस्म की कोई मतलब वो ग्रोथ नहीं होगी। ये झूठी बात है कि लक चल जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ठीक है, लक भी उसी को फेवर करेगा जो कि मेहनती होगा। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।